शाम के करीब 6 बजे हैं। आप कहीं जाने वाली ट्रेन में खिड़की वाली सीट पर बैठे हैं। दृश्यावली क्षण भर के लिए गुजर जाती है। सूरज अभी डूबा नहीं है, इसलिए अभी भी अंधेरा नहीं है। ईयरफोन लगाकर मध्यम आवाज में आप बस अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट पर थिरक रहे हैं। यदि आप रेल इंजन से यात्रा करने के शौकीन हैं, तो आप पहले से ही जानते होंगे कि यह रेल यात्रा के दौरान आनंद लेने वाली कई चीजों में से एक है, क्योंकि आप बदलते परिदृश्य की सुंदरता में डूब जाते हैं। भारत अपने विशाल रेल नेटवर्क के साथ दुनिया में सबसे अधिक रोमांचकारी रेल यात्रा प्रदान करता है, क्योंकि आप देश भर में कई व्यस्त जंक्शनों और छोटे छोटे स्टेशनों से होकर खट 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 अंतहीन पटरियों पर यात्रा करते हैं। आप अपने आप को उस प्यारे से स्लीपर बर्थ में अपने लिए एक आरामदायक स्थान बनाते हुए पाएंगे, साथ ही यात्रियों के साथ अप्रत्याशित मित्रता बनाते हुए। जैसे जैसे ट्रेन खूबसूरत दृश्यों के बीच से गुजरती है और आप करी, पराठे, दाल चावल, कटलेट के स्वादिष्ट भोजन के पैकेट्स का आनंद लेते हैं, साथ में चाय, गरम चाय की अंतहीन व्यवस्था होती है। भारतीय रेल सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं है, यह एक भावना है, और इसके पीछे सभी सही कारण हैं। नेटवर्क पर कोई भी यात्रा आपको गहरे अंधेरे जंगलों, अंतहीन शांतिपूर्ण खेतों, स्वप्निल गांवों, झीलों, पवित्र नदियों और उनके गड़गड़ाते पुलों, जब आपको कुछ सिक्के निकालने के लिए अपनी जेबों में हाथ डालना पड़ता है, कि अविस्मरणीय दृश्यों से होकर ले जाती है, खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं पर चढ़ती है, और ये ट्रेन यात्राएं वास्तव में सुखद यादें जगाती हैं। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी अद्भुत रेल यात्राएं की हैं, और उन्हें याद करने पर हमेशा ही मधुर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। भारत की कुछ शानदार रेल यात्राएं कौन सी हैं? आइए हम उनकी सूची बनाएं। यदि आप काफ़ी समय से झुक झुक गाड़ी में नहीं बैठे हैं, तो ये सूची आपको जल्दी से अपने लिए टिकट बुक करने के लिए मजबूर कर सकती है। चेन्नई से रामेश्वरम तक पंबन सागर पुल के माध्यम से। क्या ये भारत की सबसे अनोखी रेल यात्रा है? निश्चित रूप से यह होनी चाहिए। पंबन रेलवे समुद्री पुल, जो मुख्य भूमि को तमिलनाडु के एक प्रतिष्ठित मंदिर शहर पवित्र रामेश्वरम से जोड़ता है, दोनों तरफ मन्नार की खाड़ी के कुछ सबसे आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है, जो लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है। आपने यह अद्भुत दृश्य शाहरुख खान अभिनीत चेन्नई एक्सप्रेस में देखा होगा, जिसमें विहंगम दृश्य कैमरा शॉट्स द्वारा प्रसिद्ध रेल पुल को आकर्षक रूप दिया गया है। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए और पेट में तितलियों के डर को सहते हुए पुल पर रेलगाड़ी की सवारी करें, और विशाल नीले सागर का रोमांचकारी दृश्य आपको अभिभूत कर देगा। आप अपनी यात्रा चेन्नई से शुरू कर सकते हैं या मदुरै से छोटी यात्रा का विकल्प चुन सकते हैं। सुनिश्चित करें कि ट्रेन दिन के समय रामेश्वरम पहुंचे, ताकि आप नज़ारे देखने से न चूकें। प्रारंभ चेन्नई, अंत रामेश्वरम। वैकल्पिक रूप से प्रारंभ मदुरै, अंत रामेश्वरम। दूरी चेन्नई से रामेश्वरम लगभग 560 किलोमीटर है। ऊटी से कुन्नूर, तमिलनाडु का एक और रत्न। मेट्टुपालयम से ऊटी उधगमंडलम तक की यह 5 घंटे की आकर्षक खिलौना रेल यात्रा देश के सबसे रमणीय रेल मार्गों में से एक है। आप अनेक हरे भरे चाय बागानों, वर्षावनों, धुंध भरे परिदृश्यों और विशाल नीलगिरी पर्वतों के साथ साथ 16 सुरंगों और 250 पुलों से होकर मंत्रमुग्ध होकर यात्रा करेंगे। प्रारंभ मेट्टुपालयम, अंत ऊटी। दूरी लगभग 46 किलोमीटर। मुंबई से गोवा, कोंकण होते हुए। अगर आप खूबसूरत हरे भरे जंगलों, झरनों और पारंपरिक घरों वाले आकर्षक गांवों के प्रशंसक हैं, तो आपको लोकप्रिय मुंबई गोवा ट्रेनों में पूरा कोटा मिलेगा। कोंकण क्षेत्र से गुजरते हुए ये तटीय महाराष्ट्र के एक सुंदर हिस्से को कवर करती है। प्रो टिप, इस रूट पर विस्टा डोम कोच वाली ट्रेनें चलती हैं। हालांकि यह थोड़ी महंगी है, लेकिन यह अपग्रेड एक बहुत ही अनोखा अनुभव प्रदान कर सकता है। प्रारंभ मुंबई, अंत गोवा थिविम मडगांव। दूरी लगभग 465 किलोमीटर। जोधपुर से जैसलमेर,
थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत से घिरे, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर से जैसलमेर तक की यात्रा राजस्थान के सबसे मनोरम क्षेत्रों से होकर गुजरती है। कुछ मिर्ची वड़े और प्याज वाली कचौड़ी पैक कर लीजिए और आप इस छोटी और मीठी रेल यात्रा के लिए तैयार हैं। प्रारंभ जोधपुर, अंत जैसलमेर, दूरी लगभग 290 किलोमीटर। भारत में बर्फ के बीच यात्रा करना। हाँ, आप इस शानदार ट्रेन यात्रा पर ऐसा कर सकते हैं जो बेहद खूबसूरत कश्मीर घाटी से होकर गुजरती है। मौसम के हिसाब से आपको बर्फ से ढके पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ी दर्रे और जमी हुई चेनाब नदी भी देखने को मिलती है। इस अद्भुत नज़ारे का भरपूर मज़ा लेने के लिए सुबह के समय चलने वाली ट्रेन सेवा का लाभ उठाएं। अत्यधिक ठंडी सर्दियों का ध्यान रखें। भारी बर्फबारी के दौरान आमतौर पर रेलगाड़ी का परिचालन स्थगित कर दिया जाता है। प्रारंभ जम्मू तवी, अंत बनिहाल, दूरी लगभग 155 किलोमीटर। होन्नावर से मैंगलोर मंगलुरु, तटीय कर्नाटक से होकर गुजरने वाली एक शानदार यात्रा, जिसमें नारियल के पेड़, पान के पेड़, धान के खेत और जंगल के बड़े बड़े हिस्से धीरे धीरे धुंधले होते हैं, होन्नावर से मैंगलोर तक की यात्रा है। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सभी चमक और सुंदरता का अनुभव करें, जब आप सुस्वादु वनस्पतियों और जीव जंतुओं, आकर्षक बस्तियों, मंदिरों और अपने दैनिक कार्य करते लोगों से भरे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। प्रारंभ होन्नावर, अंत मैंगलोर, दूरी लगभग 180 किलोमीटर। गोवा से हुबली, गोवा के मोलेम राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली इस अनोखी रेल यात्रा में गर्जन करते दूधसागर जलप्रपात की अद्भुत सुंदरता का आनंद लीजिए। जैसे ही आप इस शानदार झरने को पार करते हैं, तो आपको लगेगा कि यह कई फिल्मों की सेटिंग है। ट्रेन मनमोहक जंगलों के बीच से इत्मीनान से चलती है और आसपास का नज़ारा स्वर्ग जैसा लगता है, खास तौर पर मानसून के चरम मौसम में। यह इतना शानदार है कि आप हर स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर इसे देखना चाहेंगे। प्रो टिप, इस रूट पर एक दिन की ट्रेन और एक रात की ट्रेन है। बेहतरीन नज़ारों के लिए सुबह चलने वाली ट्रेन सेवा लें। प्रारंभ मडगांव, अंत हुबली, दूरी लगभग 175 किलोमीटर। भारतीय राजधानी से स्वर्ण मंदिर शहर की ओर जाते हुए पंजाबी ग्रामीण इलाकों पर नज़र डालते हुए अतीत में यात्रा करें। ट्रेन चमकीले पीले सरसों के खेतों के बीच से गुजरती है और आपको ग्रामीण भारत का एक बेदाग शुद्ध वातावरण महसूस होता है, एक तस्वीर परफेक्ट गांव से दूसरे गांव तक। क्या आनंद है। प्रारंभ नई दिल्ली, अंत अमृतसर, दूरी लगभग 475 किलोमीटर। गुवाहाटी टू डिब्रूगढ़, असम की हरी भरी पहाड़ियाँ, चाय के बागान और चाय तोड़ने वाले किसान अपनी दिनचर्या में व्यस्त। असम की इस छोटी सी यात्रा में आपको ये सब और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ट्रेन में धीरे धीरे पीकर अपने मजे को बढ़ाइए। एक कप ताज़ा चाय का स्वाद लीजिए, जो शायद उन्हीं चाय बागानों से आ रही होगी जहां से आप गुजर रहे होंगे। स्टार्ट गुवाहाटी, एंड डिब्रूगढ़, दूरी लगभग 500 किलोमीटर। विशाखापत्तनम से अराकू घाटी तक, निस्संदेह यह आंध्र प्रदेश की सबसे बेहतरीन यात्राओं में से एक है। एक छोटी सी सुंदर रेल यात्रा जो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। रेलगाड़ी हरी भरी पहाड़ियों और बहते झरनों का निरंतर दर्शन कराती हुई आगे बढ़ती है और प्रत्येक मोड़ पर एक नया दृश्य सामने आता है। परिदृश्य आपकी आंखों के ठीक सामने लहराता हुआ प्रतीत होता है। प्रारंभ विशाखापत्तनम, अंत अराकू, दूरी लगभग 130 किलोमीटर।